सबसे पहले हम लोग जो है एक सेंटर लाइन लेते हैं, सेंटर लाइन लेते हैं और सेंटर लाइन लेने के बाद से हम डी बनाते हैं। सेंटर लाइन लेने के बाद से जो है डी लेते हैं। अगर हमने D20 लिया है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा 20 हो जाता है, और फिर यहाँ से लेकर के डी/2 10 mm इधर और 10 mm हमारा इधर हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ से लेकर के डी के बराबर, डी अगर हमने 20 लिया है, अगर हमने D20 लिया है तो डी के बराबर ये डिस्टेंस हमारा ऊपर से बिल्कुल सीधा, और फिर जो है ये सीधा, और ये हो गया। अब ये डिस्टेंस आप जानते हैं किसे मिलाना होता है, तो 1.5D या फिर जो है 2D के बराबर, जो भी जैसे आप मिलाते आए हैं आप इसे मिला लेते हैं, जो यहाँ टच करता है। ठीक, और फिर इसे भी मिलाते हैं, फिर यहाँ भी इस तरह से, जो कंपास से आप लोग मिलाते हैं, हम फ्री हैंड मिला रहे हैं, तो इस तरह से ये हुआ, ये यहाँ से 30 डिग्री पे होता है। ठीक, और यहाँ इतने होने के बाद से ये डिस्टेंस हम कुछ जाते हैं, ये यहाँ से ये कुछ डिस्टेंस जाते हैं, फिर डिस्टेंस लिख दिया जाएगा, और फिर यहाँ से कर्व जैसा एक बनता है, एक कर्व आता है, और ये इस तरह से हुआ, और ये सेंटर लाइन आगे इसी तरह से चली जाती है। ये होने के बाद से ये डिस्टेंस आगे जा रहे हैं, ये डिस्टेंस हम आगे जा रहे हैं, और आगे जाने के बाद से यहाँ से एक ब्रेक लाइन, इसको तो हम आगे लाते हैं, इसे हम आगे लाते हैं, डी को यहाँ लाते हैं, और फिर हम यहाँ पे इसे ब्रेक कर देते हैं, ये मिला देते हैं, और ये यहाँ से फिर 2 mm ये आ जाता है, और इसमें थ्रेड निकाल देते हैं। ये डिस्टेंस डी के बराबर हो जाती है, डी के बराबर हो गई, और यहाँ हमने हैचिंग हम कर देते हैं, यहाँ हैचिंग हो गया। हैचिंग होने के बाद से यहाँ पे एक होल होल होता है, और ये है, इसका नाम लिखते हैं, कौन सा है ये, इसका नाम लिखते हैं कि हम कौन सा, ये लॉकिंग है, लॉकिंग थ्रेड है, स्प्लिट पिन थ्रेड है, ये स्प्लिन पिन थ्रेड, स्प्लिन पिन थ्रेड। स्प्लिट पिन थ्रेड, पिन थ्रेड नट, स्प्लिन पिन नट, लॉकिंग बाई, यहाँ लिख रहे हैं येलो सी के, लॉकिंग बाई स्प्लिट स्प्लिट पिन।
और देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इसका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इसका, ये जो है यहाँ निकालते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये d के बराबर होता है, यह d के बराबर हो गया। ठीक, यहाँ से इसकी जो दूरी है, यहाँ से ये दूरी जो हो रही है, ये दूरी हो रही है 0.4d, 0.4d के बराबर डिस्टेंस हो रही है, 4d के बराबर डिस्टेंस हो रही है। ये d है, ये d है, और यहाँ पे जो सर्किल है और सेंटर लाइन है ये हो रहा है 0.2, 0.2d, 0.2d के बराबर हो रहा है। और यह जो है यहाँ से यहाँ तक यह 4d के बराबर हो रहा है। ये हुआ। अब इसमें क्या करते हैं, एक हम लोग पिन लगाते हैं, और फिर ये तो हुआ इसका एलिवेशन। अब इसका प्लान बनाते हैं। प्लान के लिए हमारा क्या है कि इसी सेंटर लाइन से आगे भी सेंटर लाइन चला जाता है, आगे भी सेंटर लाइन चला जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो हेक्सागन हम लोगों का बनता है, हेक्सागन जो बनता है, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, वो अपने कंपास में लेते हैं और एक सर्किल खींच लेते हैं। वो अपने कंपास में लेते हैं और एक सर्किल खींच लेते हैं, सर्किल खींच लेते हैं। और इस पे हम लोग जिस तरह से ये आता है, ये डिस्टेंस हम लोग लेते हैं अपने कंपास से रेडियस के बराबर। रेडियस के बराबर यहाँ से लिए, यहाँ कट किए, फिर यहाँ रखे, यहाँ कट किए, यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मिला, फिर ये यहाँ से यहाँ तक मिला, फिर ये यहाँ से यहाँ तक मिला। यही डिस्टेंस इसके बाद हमने यहाँ लिया और यहाँ लिया, इसको हमने मिला दिया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक बन गया जैसा आप बनाते हैं। अब ये हमने हटा दिया, इसे हटा दिया, ये हेल्प के लिए लिए थे, ये हेल्प के लिए लिए थे, ये हमने हटा दिया। और हटाने के बाद से अब क्या करते हैं, एक सर्किल यहाँ से इस तरह का खींचते हैं जो इन चारों पॉइंटों छह के मिड पॉइंट को टच करता हुआ जाए, जैसा कि हेक्सागन नट में आप लोगों ने बनाया भी था। ठीक, ये हो गया। इतना होने के बाद से जब हो गया, अब क्या करना है, ये डिस्टेंस के बराबर हमने एक सर्किल खींचा, बीच का फिर एक दूसरी सर्किल 2 mm के बराबर दूसरा खींचा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक सर्किल इस तरह से आती है, ये यहाँ से, जिससे हमारा स्प्लिन पिन स्प्लिट पिन, और ये इसी के बराबर सिधाई पे इसके डॉटेड डॉटेड बड़े वाले का आता है, बड़े वाले का डॉटेड डॉटेड आता है, बड़े वाले का डॉटेड आता है, जो इधर निकल जाता है, ये इसका इधर निकल जाता है। ठीक, और इस छोटे वाले जहाँ लाइन मिला है उसका भी डॉटेड डॉटेड आता है, उसका भी डॉटेड डॉटेड आता है, और ये इधर निकल कर इससे मिल जाता है। और फिर ये यहाँ से भी आता है छोटा वाले का, जो ये यहाँ करके इससे यहाँ मिल जाता है। एक इसमें पिन लगाई जाती है, उसके लिए है। और ये हमारा हो गया उसका प्लान, PLAN, प्लान हो गया। ये हमारा उसका एलिवेशन हो गया, ये उसका एलिवेशन हो गया। अब इसमें जो पिन लगती है, जो यहाँ पे पिन लगा हुआ है, यहाँ पे जो पिन लगा हुआ है, उस पिन की फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं। वो पिन भी बना देते हैं यहाँ पे, वो कि सबसे पहले एक हम यहाँ पे
और इसके अंदर भी इसी तरह का एक बनाते हैं। और ये इस तरह से आकर के मिल करके ये सीधे जाता है, ठीक। और ये यहाँ से आता है, कुछ दूरी पर रुक जाता है, और ये यहाँ से इस तरह से मिलता है। और ये लाइन पूरी आती है, समझ लीजिए थोड़ा सा, और इसे यहाँ से इस तरह से मिलती है, स्प्लिट पिन। ये स्प्लिट पिन है जो मिलती है यहाँ पे। और इसका जो है, यहाँ से इसका ए, और इसने आया एक सर्किल लिए, व्यास का, और इस पे एक कटिंग दिखा दी है, हेक्स दिखा दी। ये स्प्लिट पिन है, स्प्लिट पिन, स्प्लिट पिन। और वो स्प्लिट पिन इसमें लगा देते हैं तो यह लॉकिंग नट हो जाता है। इस बीच द्वारा जोड़ने की युक्ति के लिए नट के अंदर से होल बनाकर, नट के अंदर से होल बना करके बाहर निकाले गए बोल्ट के ऊपर, बाहर निकाला गया जो बोल्ट है उसके ऊपर उभरी पार्ट में एक छिद्र होता है, होल होता है, और उसमें यह स्प्लिट पिन, ये स्प्लिट पिन आकर के लगा दी जाते हैं। जैसे ये बोल्ट हुआ, ये नट लगाया गया यहाँ पे, और इसके स्प्लिट पिन इसमें लगा दिया गया, तो यह इस तरह से ये लॉक नट हो गया। यह इस तरह से लॉक नट हो बन गया। लॉक नट बन जाने के बाद से यह हो गया हमारा स्प्लिट पिन। स्प्लिट पिन के बाद से हम एक दूसरा बनाते हैं, दूसरा लॉक नट पे आते हैं, कैशल नट। कैशल नट भी इसी तरह का है, कैशल नट भी इसी तरह का है। यह हो गया स्प्लिट पिन। अब हम आते हैं कैशल नट पे। कैशल नट भी इसी तरह का बनता है, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक शंट यहाँ ले देते हैं। ये तो हो गया स्प्लिट पिन का, मान लीजिए ये स्प्लिट पिन हो गया। और दूसरा बनाते हैं कैशल नट का, दूसरा है कैशल नट। दूसरा बनाते हैं हम लोग कैशल नट। कैशल नट भी इसी तरह का कुछ है, थोड़ा सा उसमें अंतर है। इसे आप बना लीजिए या समझ लीजिए, तब हम दूसरा बनाते हैं। अभी इसके बाद से कैशल नेट भी इसी तरह से बनता है। इसमें भी हम लोग सेंटर लाइन लेकर आते हैं, सेंटर लाइन लेकर के आ गए। अब इसमें यहाँ से डी के बराबर हमने ये डिस्टेंस लिया, डी के बराबर, और फिर d/2 के बराबर ये डिस्टेंस हो गया, d/2 के बराबर ये डिस्टेंस हो गया, d/2 के बराबर ये डिस्टेंस, ये मिला दिए, ये मिला दिया, और ये मिला दिए।
ये मिल गया। इसे मिलने के बाद से जिस तरह से हम लोग बनाते हैं वो बना लिए। 1.5D के बराबर डिस्टेंस लिए और ये मिलाए और इसे भी मिला दिए। हाँ, इसे बनाने के बाद से हम जो है ये डिस्टेंस यहाँ से लेते हैं 0.3D के बराबर। 0.3D के बराबर ये डिस्टेंस लेते हैं। ये डिस्टेंस गए। ये डिस्टेंस जाने के बाद से ये हम इसके मिड पॉइंट पे जाते हैं जो सेंटर लाइन गया हुआ है। ये आगे भी जाते हैं। अब इसे हम यहाँ से एक होल टाइप रहता है और इसमें और इसी में एक सर्किल बनी रहती है। इसी में एक सर्किल बनी रहती है। और यहाँ भी इस यू आकार के कुछ डिस्टेंस दिए गए रहते हैं। ये स्लॉट कटा रहता है इसमें। फिर और इसे मिला देते हैं जिस तरह से बोल्ट का उभरा पार्ट होता है। बोल्ट का उभरा पार्ट होता है। ये बन गया। अब हम इसे आगे बढ़ा करके इसे आगे बढ़ा करके इसे आगे बढ़ा करके शॉर्ट ब्रेक लाइन सा ले लेते हैं। यहाँ पे इस डी को आगे बढ़ा दिए, इस डी को आगे बढ़ा दिए, इस डी को आगे बढ़ा दिए और यहाँ से शॉर्ट ब्रेक लाइन ले लेते हैं। यहाँ मिला देते हैं। यहाँ से शॉर्ट ब्रेक लाइन ले लेते हैं। यहाँ मिला लेते हैं और शॉर्ट ब्रेक लाइन लेते हैं, मिलाते हैं और फिर ये यहाँ से उभरा वाला पार्ट ये आ गया। फिर इससे ये पार्ट ब्रेक हो गया है, तोड़ दिया गया है इसे और ये यहाँ से यहाँ तक से यहाँ तक ये से बना दिया गया है। उसमें हमने हैचिंग कर दिया। हैचिंग करने के बाद से ये थ्रेड निकाल दिए। ये डिस्टेंस डी हो गया। यह डी डिस्टेंस हो गया। डी डिस्टेंस हो गया है। अब यहाँ पे हम जो है इसका नाम देते हैं कि कौन से कितने डिस्टेंस का है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम मानते हैं 1.2D के बराबर। 1.2D के बराबर हो गया ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो है 0.4D। 0.4D के बराबर ये डिस्टेंस हो गया। ये यहाँ पे जो बनाया गया है और इसी में जो इसका होल जो बनाया गया है ये हो गया है 0.2D के बराबर। 0.2D के बराबर। और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो है ये W के बराबर है। W के बराबर है।
और ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है, यहाँ से होल जो कटा हुआ है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हो रहा है, यह 0.3D 0.3D के बराबर, 0.3D के बराबर ये दिखाया गया है। हाँ, अब इसमें हम नीचे यहाँ पे इसी सेंटर लाइन पे आगे हेक्सागन बनाते हैं। हेक्सागन इसके बराबर का डिस्टेंस लेते हैं अपने कंपास में ये, और एक सर्किल खींच देते हैं। एक सर्किल खींचते हैं, एक सर्किल खींचते हैं। ये सर्किल थोड़ा सा और अच्छे ढंग से बनाना चाहिए होगा इसे। और मान लीजिए ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, तो अब हमें क्या करना है, इस पे यहाँ से कंपास का डिस्टेंस लिए, यहाँ यहाँ मिला दिए, यहाँ से ये डिस्टेंस लिए हमने, ये डिस्टेंस लिया यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक का, और फिर यहाँ से यहाँ मिलाए, फिर ये यहाँ से यहाँ तक मिला दिए। यही डिस्टेंस सीधा हमने लाया, यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, फिर ये यहाँ मिलाया, फिर ये यहाँ से हमने यहाँ मिलाया, फिर इसे हमने हटा दिया, फिर हमने यहाँ से इसे हटा दिया। कंपास से आप बनाएंगे तो बेहतर बनेगा, अच्छे ढंग से बनेगा ये। हाँ, ये हो गया। अब जो है हम क्या करते हैं कि इसके एक ऐसा सर्किल खींचते हैं जो इसके 6 भुजाओं को टच करता हुआ जाता है। 6 भुजाओं को टच करता हुआ एक सर्किल जाता है, इसके 6 भुजाओं को टच करता हुआ सर्किल जाता है। हाँ, अब इसमें क्या है कि ये बीच की सर्किल जिस तरह से स्प्लिट पिन में दिए थे, उसी तरह से स्प्लिट पिन का भी सर्किल देते हैं, और फिर इन चारों पे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इन चारों पे हम ये स्पेस देते हैं। और फिर यहाँ से हम स्प्लिट पिन का लाते हैं, और यहाँ वो डॉटेड, बीच में डॉटेड आ जाएंगे, ये सब ये डॉटेड आ जाएंगे, और ये फिर यहाँ से नीचे तक आते हैं, और यहाँ पे ये गुंबद जैसा एक बनता है, और यहाँ पे फिर वही छोटा जैसा बना करके हम यहाँ से निकालते हैं। हाँ, अब हम इसमें ये जो डिस्टेंस आते हैं, ये तो हो गया इलिवेशन। इलिवेशन हो गया, ये प्लान हो गया, ये प्लान हो गया। किसमें कितना डिस्टेंस ये रहता है, ये होल कितने होते हैं, ये होल होते हैं 0.25D, 0.25D के बराबर ये डिस्टेंस होते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो, जिस तरह से हम लोग नट में दिखाए थे, ये हो गया 1.5D+3 mm। इस तरह से ये हमारा कैशल नट तैयार हो गया। इस तरह से
इस तरह से ये कैसल नट बन करके तैयार हो गया। बनाने का सबसे आसान तरीका है सेंटर लाइन लाए हैं। सेंटर लाइन के बाद से डी के बराबर ये डिस्टेंस और डी/2 के बराबर ये डिस्टेंस वैल्यू के बराबर ऊपर नीचे ले जा करके बना करके एक सर्किल खींचकर नट करके ये बना देते हैं और एक स्प्लिट पिन बना देते हैं। उसी तरह से इसमें हम लोगों ने क्या किया है, सेंटर लाइन लेकर आए हैं। सेंटर लाइन लेने के बाद से इस तरह का हमने ये कैसल नेट हम लोगों ने बना दिया है। ये कैसल नेट हो गया, इसका सेंटर लाइन लाए हैं। जितने पे जो वैल्यू है उतना वैल्यू डी के बराबर, अगर डी हमने 20 मान लिया है तो जितना वैल्यू जो आ रहा है उस वैल्यू के हिसाब से इसे हमने निकाल करके उतने डिस्टेंस पे ये हम लोगों ने बनाया है। तो इस तरह से हमारा ये स्प्लिट पिन, वो स्प्लिट पिन और ये कैसल नट इस तरह से बन करके मेरा तैयार हुआ है। ये बनाने के लिए ये डिस्टेंस जितना हमारा था डी प्लस डी/2 प्लस डी/2 उसके रेडियस के बराबर डिस्टेंस लिए, यहाँ से रखे ये पूरा सर्किल बनाए। सर्किल बनाने के बाद से जो रेडियस था उसी रेडियस को हमने कट कर दिया। कट करने के बाद से उन पॉइंटों को मिला दिया। इसके बाद से हमने इस पूरे लाइन को मिला दिया। लाइन को मिलाने के बाद से अब एक जगह रखते हैं कंपास। अब हम इन चारों 6 जो भुजाएं हैं, 6 जो भुजाएं हैं उनको टच करते हुए एक कंपास से अपना सर्किल खींचते हैं। सर्किल खींचने के बाद से ये डिस्टेंस लेकर के हम ये डिस्टेंस से 2 mm के बाद से ये दूसरी डिस्टेंस लेकर खींचते हैं और ये स्प्लिट पिन का ये बना करके लगा देते हैं। उसी तरह से इसमें भी वही काम किया गया है। ये कैसल नट है और वो स्प्लिट पिन नट है। बिल्कुल ही इजी है और आप लोग देखते रहिए कि कौन सा नट बोल्ट या लॉकिंग नट किस तरह का है, क्या अंतर है। एग्जाम में यदि 4 तरह के नट देते हैं और उसमें से एक का नाम पूछता है कि कौन सा नट क्या है, कौन सा नट क्या है, तो आप उसे देख करके पहचान लेंगे कि कौन सा नट है, कौन सा कैसल नट है, कौन सा जो है स्प्लिट पिन नट है। यहाँ पे बना हुआ पार्ट ये कैसल नट का है और ये स्प्लिट पिन का नट है।